इस मूवी में एलियन लड़कियों के जिस्म के साथ खिलवाड़ करके उसे जंगल में छोड़ देता है और वो उसकी बॉडी को पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं। फिर लड़कियों से वो कैसे कैसे काम करवाते हैं, आइए जानते हैं। एक कपल अपना हनीमून मनाने के लिए जंगलों के बीच एक केबिन में आते हैं। वो दोनों यहाँ पर बहुत ही खुश थे। ये ट्रिप उनके लिए बहुत ही रोमांटिक होने वाली थी। केबिन में सब कुछ पहले से अरेंज था। यहाँ एक कैबिन बी का था जहां पर वो अपने पेरेंट के साथ बचपन में आया करती थी। वहीं पर पोल बी के क्लोज आ रहा था और दोनों बेडरूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। फिर रात में बी के चेहरे पर एक लाइट पड़ती है। अगली सुबह बी पोल के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी और तभी पोल उसे अपने बच्चे की बात करता है, जिसे सुनने के बाद बी का मूड थोड़ा खराब हो जाता है। फिर दोनों अपने रोमांटिक ट्रिप पर एंजॉय कर रहे थे। बी पोल को बोटिंग कराने के लिए लेक पर लेकर जाती है और उसे अपने बचपन के बारे में बताती है। फिर बी अपने कपड़े उतारकर लेक में कूदने वाली थी, तभी पोल ने उसे मना कर दिया। फिर दोनों वापस अपने कैबिन में आते हैं और एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर उसे बी का पुराना दोस्त मिलता है। अचानक से वो उसे जाकर हक कर लेती है, क्योंकि असल में बी और विल बचपन के दोस्त थे। थोड़ी देर बाद बी पोल के साथ वापस अपने कैबिन की तरफ चली जाती है, लेकिन बी अब थोड़ी बदली बदली नजर आ रही थी, इसलिए पोल सोचता है कि शायद विल उसका एक्स बॉयफ्रेंड होगा। थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं, पर अचानक आधी रात को घर की लाइट बंद होती है और अलार्म बजने लगता है। पोल को सुबह फिशिंग करने जाना था, तो वो अपने फिशिंग का सामान लेता है और निकल जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो बी बेड पर नहीं थी। तब वो देखता है कि केबिन का पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। फिर वहां से बी को देखने के लिए जंगल की तरफ जाता है। पोल बी के लिए बहुत ही परेशान था और उसे डर था कि बी के साथ कुछ गलत ना हो। फिर कैबिन से दूर जंगल के बीच में बी उसे बिना कपड़ों के एक जगह पर चुपचाप खड़ी मिलती है। पोल बी को वापस केबिन में लेकर आता है। वो बी के लिए बहुत परेशान था। अगली सुबह वो देखता है कि बी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, लेकिन गलती से वो टोस्ट को जला देती है। फिर पोल बी को किस करने की कोशिश करता है और वो उसके क्लोज भी आता है, लेकिन वो देखता है बी की थाई पर अजीब से निशान है। बी पोल को वो निशान देखने नहीं देती है। अभी यहाँ पर पोल बी के साथ में इंटीमेट होने वाला था, लेकिन बी अब सोने जा रही थी। फिर पोल देखता है कि बी सो रही है और उसके हाथ में डायरी है। वो बी के थाइस को भी चेक करता है। फिर जंगल में उस जगह पर चला जाता है जहां पर उसे बी खड़ी हुई मिली थी। वो देखता है कि वहां पर बस बी का नाइट गाउन पड़ा हुआ है। बी का गाउन उसके प्राइवेट पार्ट की जगह से फटा हुआ था और उसके ऊपर चिपचिपी चीज लगी हुई थी। वहां पर पास में एक पैर का निशान भी था, जो किसी आम आदमी के पैर से बहुत ही बड़ा था। घर आकर वो बी से पूछता है कि उस रात को जंगल में उसके साथ में क्या हुआ था। तब भी बी यही कहती है कि वो नींद में चल रही थी। फिर जबरदस्ती पोल को किस करती है और वो उसके क्लोज आती है, लेकिन अब पॉल उसे रोक देता है। वो कहता है कि बी अपना नाइट गाउन पहनकर आए, लेकिन बी कहती है कि उसका नाइट गाउन गंदा हो चुका है और इसलिए उसने उस गाउन को लॉन्ड्री में डाल दिया था। पर पॉल को पता था कि बी उससे झूठ बोल रही थी। फिर अचानक रात में एक लाइट घर के अंदर आती है, तो उसे लगता है कि कोई उनके ऊपर नजर रखे हुए है। पोल बी से पूछता है कि क्या उस रात को विल यहाँ पर आया था। फिर पोल केबिन के बाहर जाता है और वहां पर वो देखता है कि बी के पैरों का घाव और भी बढ़ गया है। तो पोल उसे क्लोज आने की कोशिश करता है और उसे जोर से पकड़ लेता है। वो बी के शॉर्ट की जिप खोलता है, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। बी अब परेशान होकर कहता है कि वो अब यहां नहीं रुकेगा। जाने से पहले बी विल से सब कुछ पूछने जाने वाला था। शाम के समय वो विल के घर पर जाता है, जहां पर विल तो नहीं था, लेकिन उसकी वाइफ वहां पर मौजूद थी। पोल देखता है कि एनी के पैर पर भी बी के घावों जैसे निशान थे। तभी एनी उसे कहती है कि वो यहां पर सेफ नहीं है, इसलिए पोल घर आकर बी की डायरी चेक करता है। वो बी से पूछता है कि आखिर वो कौन है, क्योंकि उसकी बी ऐसा बिहेव नहीं करती थी। फिर वो एक रस्सी से पोल को बांधना चाहती थी, लेकिन पोल उससे स्ट्रांग था, तो उल्टा उसे ही बेड पर रस्सियों से बांध देता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी पत्नी बी को क्या हुआ है। इतना सब होने के बाद भी बी ना ही चिल्ला रही थी और ना ही वो रो रही थी। फिर पोल बी के सिर पर वही चिपचिपी चीज नोटिस करता है और अचानक बी बेड पर जोर जोर से हिलने लगती है। बी फिर पॉल को यह कह देती है कि वो उसके अंदर है। पोल देखता है कि बी की बॉडी से कोई चीज बाहर आ रही थी और उसे पूरी तरीके से खींचकर निकालने की कोशिश कर रहा था। ये एक लंबी सी नुकीली चीज थी और बी को इसमें बहुत दर्द महसूस हो रहा था। बी की बॉडी उसकी है, लेकिन बी धीरे धीरे अंदर से मर रही थी। पोल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक वही लाइट बी के ऊपर पड़ती है और वो अजीब अजीब चीजें बड़बड़ाने लगती हैं। वो कहती हैं कि अब उन्हें पोल की जरूरत नहीं है और पोल के पास में अब थोड़ा सा समय है। फिर लाइट अपने आप बंद होती है और बी अपने होश में आती है।
वो पोल से कहती है कि वो अब उन लोगों के लिए परेशानी बन चुकी है और वे लोग अब पोल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बी पोल को उनसे छुपाना चाहती थी, इसलिए वो पोल को पानी के अंदर डाल रही थी जहां पर वह बिल्कुल सेफ रहेगा। लेकिन बी यह बात भूल चुकी थी कि पोल पानी के अंदर मर जाएगा। साथ में बी उसके पैरों को भारी भरकम चीज से बांध रही थी और पोल को उठाकर पानी के अंदर डाल देती है। बाद में थोड़े दिन बाद बी की भी मृत्यु हो जाती है।